नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि दूसरों का मजाक उड़ाने वालों का क्या हाल होता है। क्या भगवान वाकई ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं? ये कहानी है रमेश की, जो दूसरों का मजाक उड़ाने में माहिर था। तो चलिए अगले 5 मिनट में इस रोचक कहानी को सुनते हैं। रमेश एक छोटे से गाँव का लड़का था। चेहरा चमकदार, बातें चटपटी और हर बात में मजाक उड़ाने की आदत। स्कूल में बच्चों के कपड़ों पर, गाँव में लोगों की बातों पर और यहाँ तक कि बूढ़े चाचा की टेढ़ी मेढ़ी चाल पर भी रमेश हंसता और ताने मारता। लोग उसकी बातों से हंसते भी, लेकिन मन ही मन दुखी भी होते। रमेश को लगता, अरे मैं तो बस मस्ती करता हूँ, इसमें बुरा क्या है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह मजाक उसे कहाँ ले जाएगा। एक दिन रमेश बाजार में अपने दोस्त मंगल का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि मंगल ने गलती से अपनी नई शर्ट पर चाय गिरा ली थी। रमेश जोर जोर से हंस रहा था। अरे मंगल, तू तो चाय का फवारा बन गया। तभी एक बूढ़ी औरत ने रमेश को टोकते हुए कहा, बेटा, दूसरों का दुख देखकर हंसना अच्छा नहीं, भगवान सब देखते हैं। रमेश ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक चमकता हुआ अलमारी दिखा, जिसमें उसकी सारी हंसी मजाक की बातें दर्ज थी। एक आवाज़ आई, रमेश, अभी भी वक्त है, सुधर जा। रमेश ने इसे महज सपना समझकर भुला दिया। समय बीतता गया, रमेश की आदत और बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे। दोस्त उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसका मजाक बने। एक दिन गांव में मेला लगा। रमेश ने स्टेज पर एक नाटक में हिस्सा लिया, लेकिन गलती से उसका डायलॉग भूल गया। पूरा गांव हंसने लगा। रमेश को वही दुख महसूस हुआ जो वो दूसरों को देता था। उसका चेहरा लाल हो गया और वो स्टेज से भाग गया। उस रात वो सोचता रहा, क्या यही मेरे मजाक का फल है? एक दिन रमेश ने गांव के मंदिर में एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ाया, जो फटे कपड़ों में पूजा करने आया था। तभी मंदिर का पुजारी बोला, रमेश, भगवान का न्याय बड़ा अनोखा है। जो दूसरों को दुख देता है, उसे वही दुख लौटकर मिलता है। और सचमुच अगले ही दिन रमेश की नई दुकान में आग लग गई। उसका सारा सामान जल गया। गांव वालों ने उसकी मदद की, लेकिन रमेश समझ गया कि ये उसके कर्मों का फल था। वो मंदिर गया, रोते हुए माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों का मजाक उड़ाना सिर्फ उन्हें दुख नहीं देता, बल्कि हमारे अपने कर्म हमें वापस लौटकर सबक सिखाते हैं। भगवान का न्याय कभी नहीं चूकता। तो चलिए आज से वादा करें कि हम दूसरों की कमियों पर हंसने की जगह उनकी अच्छाइयों को सराहेंगे।